अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है और मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उस्मान अफजल में आपको वेलकम करता हूं। आज हम बड़े डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने यूट्यूब पे इस टॉपिक को सर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पाकिस्तान की कोई भी वीडियो नहीं मिल सकी। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को टच करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। ये टॉपिक है आज का हमारा कि आप वेटनरी ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या आप जॉब करेंगे या आप एमफिल करेंगे, मास्टर्स की तरफ जाएंगे। तो आज हम इन दोनों सिनेरियोज़ को डिस्कस करेंगे कि अगर आप जॉब ज्वाइन करते हैं या आप एमफिल स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है ना, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ हम कोशिश करेंगे कि इनमें जो फ़र्क हैं, ठीक है, जो इनके इफ़ेक्ट्स में फ़र्क हैं, जो इनके रिज़ल्ट्स में फ़र्क हैं, उन पे डिस्कस करेंगे। इनके जो डीप हैं वो हम किसी और फर्दर वीडियो में जाएंगे कि एमफिल में आप क्या क्या मुश्किलात आती हैं या जॉब में आपको क्या क्या हार्डशिप्स बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहला जो फ़र्क है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो मुझे जो फ़र्क लगता है एमफिल करने के बाद या जॉब स्टार्ट करने के बाद आपको क्या फेस करना पड़ता है, वो ये होता है कि अगर आप जॉब का ये बेनिफिट है कि अगर आप जॉब स्टार्ट करते हैं ना डीवीएम के जस्ट आफ्टर, तो आपके पास एक फील्ड जो है ना वो काफ़ी वास्ट होता है। आप पोल्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, आप डेयरी ज्वाइन कर सकते हैं, आप मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आप पेट सेंटर कर सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। आप मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं आपके पास। लेकिन इन अदर केस अगर आप एमफिल करते हैं तो आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है ना, वो थीरियोजेनोलॉजी है, एपिडेमोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, वो आप सर्जरी है, वो एक स्पेसिफिक जो है ना वो आप फील्ड चूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद आपकी जो फील्ड है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। आपकी जॉब जो है ना, आप एमफिल जब ख़त्म करेंगे तो आपके जॉब्स के जो ऑप्शन है ना वो लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, दो कि आपकी डिग्री आपको कुछ लेवल तक हेल्प करती है टू गेट सर्टन जॉब, लेकिन आपकी जो फील्ड है वो रिस्ट्रिक्ट। जैसे मसलन किसी ने अगर सर्जरी में एमफिल किया हुआ है तो वो उसके लिए पोल्ट्री जो है ना वो फील्ड वो ज़रा अनरिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह थीरियोजेनोलॉजी वालों के लिए है, एक एपिडेमोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें यानी फील्ड रिस्ट्रिक्शन पहला हमारा पॉइंट है। दूसरा होता है आपका कि आपका जो आप जॉब जल्दी स्टार्ट करते हैं तो आपके जो फाइनेंस है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो जल्द बेहतर होना शुरू हो जाती है। एक टाइम आता है इंसान ने सेटल होना होता है। ही इज़ हैप्पी विद हिज जॉब, ही इज़ हैप्पी विद हिज अर्निंग। ठीक है, वो 5 ईयर बाद आता है, 6 ईयर बाद आता है। तो जब आप जॉब जल्दी स्टार्ट करते हैं, आप जल्दी स्ट्रगल करते हैं, तो आपका वो ड्यूरेशन जल्दी अचीव हो जाता है। इन अदर केस अगर आप एमफिल स्टार्ट करते हैं तो अर्निंग कम या ज़्यादा, मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि एमफिल वाले कम करते हैं या डीवीएम वाले ज़्यादा करते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो स्ट्रगल पीरियड है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आप एमफिल के बाद जॉब स्टार्ट करेंगे तो आपको सेम ज़ीरो से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें ये आता है कि आपका जो है ना आपका पीरियड है, और जब तक आप स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान में तकरीबन 16 अदारे हैं जो वेटनरी की डिग्री देते हैं। तो आपका कंपटीशन जो है ना वो बढ़ चुका होता है। तकरीबन 1500 से 2000 ग्रेजुएट हैं, या मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि कितने ग्रेजुएट पैदा हो रहे हैं। तो वो आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, फील्ड जो है ना मोर स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो इस यानी कि लेट जॉब स्टार्ट करने से आपका लेट प्रोसीजर स्टार्ट होता है सेटलमेंट का। तीसरा है कि आप डीवीएम जब स्टार्ट करते हैं, डीवीएम के बाद जॉब स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास आपके बर्डन कम होता है एक्सपेक्टेशंस का। आप 15,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 20,000 से भी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, आप इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बगैर किसी सैलरी के, बगैर किसी स्टाइपन के। लेकिन जब आप एमफिल कर चुके होते हैं तब आपके लिए ये चीज़ें, एक तो वक्त और गुजर चुका होता है, तो आपके लिए ये चीज़ें और कम सैलरी पे काम करना
ठीक है, और लेस एजुकेटेड बंदे के अंडर काम करना आपको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक डिग्री का और घर वालों की एक्सपेक्टेशन का आप पे बर्डन आ जाता है। ये 3 तो मेजर जो है ना वो इसके जॉब के प्लस पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब कुछ प्लस पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो एमफिल की है। अब डीवीएम अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो वैसे तो गवर्नमेंट जॉब आती नहीं है। 2016 के एंड पे 17 में कोई यानी कि 125 के करीब सीट्स आई थी वेटरनरी ऑफिसर की। उसके बाद तो कितनी ख़ास 2-4 सीटें, ये तो कोई यानी कि सीट्स नहीं होती ना, तो इतनी वैकेंसी, बहुत कम वैकेंसी आती है। लेकिन फिर भी आए तो एमफिल वालों को थोड़ा सा बेनिफिट होता है, 2 मार्क्स का होता है, और जो उनका जो वाइवा होता है, जो इंटरव्यू होता है, वो ज़रा उनके रिसर्च से रिलेटेड ही पूछा जाता है। इन अदर केस मैंने 3 दफ़ा इंटरव्यू दिया है, तो डीवीएम के लिए वो यानी कि अगर आप पोल्ट्री का नाम लेते हैं तो वो आपसे पोल्ट्री के रिलेटेड वो क्वेश्चन करते हैं जो आपने शायद कभी सुने भी नहीं हो। तो ये होता है कि जो उनका जो वाइवे में हेल्प हो जाती है उनके इंटरव्यू में, और उनको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। वो लिटिल बिट उनको एज मिलता है, कहीं ना कहीं मिले, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में उनको सिलेक्शन में थोड़ा एज मिलता है। दूसरा बेनिफिट है इसका कि अगर आप अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं तो एमफिल के बाद ज़रा कम स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो आपको ये हो सकता है कि अगर आपने सही से एमफिल किया हुआ है, सही से लर्निंग की हुई है, तो आपको फ़ॉरेन में, चाइना में, ठीक है, अदर कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप मिलने के ज़रा चांस होते हैं। तो अगर आप फ़ॉरेन में स्टडी करना चाहते हैं तो आपको एमफिल परस्यू करना चाहिए। यहाँ पे मेरी कुछ गुजारिशात हैं, ठीक है। मुझे तकरीबन 6 साल हो गए काम करते हुए, तो 2015 के स्टार्ट से मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरी कुछ यहाँ पे है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो एमफिल स्टार्ट कर लेते हैं कि वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, ठीक है। अल्टीमेटली मेरा एक यानी कि है अंडरस्टैंडिंग, आप एमफिल कर लें, आप पीएचडी कर लें, आप पोस्ट डॉक्टरेट कर लें, आप 3 पोस्ट डॉक्टर कर लें, आपको अल्टीमेटली जॉब की तरफ वापस आना है, ठीक है। तो कभी भी रियलिटी को कुछ लोग, अक्सर लोग यानी कि मैंने देखा है, पूरी क्लास उठती है डीवीएम की और एमफिल में एडमिशन ले लेती है, जिस सब्जेक्ट में भी मिलता है रिगार्डलेस ऑफ देयर इंटरेस्ट वो उसमें एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, जो कि सही नहीं है। आपको कल कला 10 साल गुजर जाएं। मैं आपको यहाँ पे बड़ा फ़नी इंसिडेंट करता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो कहता था मैट्रिक में कि यार काश अच्छा हो कि इस 1 अगस्त को हमारा रिज़ल्ट आया था, तो 1 अगस्त को रिज़ल्ट ना आए। तो मैंने कहा भाई रिज़ल्ट तो आएगा, चाहे अगले साल ही आ जाए या उससे अगले साल आए, रिज़ल्ट ने तो आना है एक दिन। तो सेम इसी तरह है, आपको जॉब एक दिन स्टार्ट करनी ही करनी है। आप 2 साल वेट कर लें, 5 साल वेट कर लें, तब तक जो है ना कंडीशंस वो और ज़्यादा वर्स हो जाएंगी। दूसरी बात जो है कि सिर्फ इस वजह से एमफिल स्टार्ट ना करें कि हाँ भाई वो एक 4-5 लोगों का, हर लोगों का, दोस्तों का ग्रुप होता है, फलां एमफिल कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। दोस्त यानी 2 साल कैफ़े पे और बैठ लेंगे, 2 साल जूस और पी लेंगे, 2 साल चाय और पी लेंगे। सिर्फ इस वजह से यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय करने के लिए कभी भी एमफिल स्टार्ट ना करें। तीसरी बात यह है कि अगर आपकी सीजीपीए लो है, इन केस आपने डीवीएम में ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं लिए, ठीक है, आपकी सीजीपीए लो है, तो फिर आपके लिए बेटर है कि आप एमफिल कर भी लेंगे तो उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जो भी उसके बेनिफिट्स हैं। तो इससे बेटर है कि आप फील्ड में जल्दी हैं, कम कंपटीशन में आप सरवाइव करें, ताकि जो आपका जो सीजीपीए का मार्क्स का डेफिशिएंसी है, जो आपकी लर्निंग की डेफिशिएंसी है, आप उसको फुलफिल कर सकें, ठीक है। और चौथी बात जो मैं हाईली रिकमेंड, सिर्फ डिग्री लेने के लिए, सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए, हाँ भाई मैंने भी मास्टर्स किया हुआ है या हमारे पास भी एमफिल की डिग्री हो, ये डिग्री हासिल करने के लिए सिर्फ जो है ना ये एमफिल में एडमिशन नहीं लें। बहुत सारे लोग एमफिल में एडमिशन लेते हैं, मेरे दोस्त हैं, फिर रिसर्च की बारी आती है तो वो भाग जाते हैं।
वो अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं, वो अदारे का तो खैर किसी का कोई नुकसान नहीं होता, उनको तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं एमफिल के लिए। इस टॉपिक पे भी बात करेंगे तो फिर कभी सही। तो ये मेरी 4 गुजारिशात हैं। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पाकिस्तान की जो इकानमी है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब्स नहीं आ रही हैं या बहुत कम आएंगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे PhDs, अगर आप इन केस आप पूरी स्टडी कर भी लेते हैं, एमफिल भी कर लेते हैं, PhD भी कर लेते हैं अपने ख़र्चे पे, या कोई स्कॉलरशिप आपको फंडिंग हो जाती है, फिर भी बहुत सारे PhDs हैं। इवन HEC के जो मेरिट स्कॉलरशिप पे लोग एमफिल PhD करके आए हुए हैं बाहर से, वो लोग जॉब हासिल नहीं कर पा रहे। तो मेरी गुजारिश है कि या तो आप फ़ौरन से एमफिल करें या आप जॉब की तरफ आएँ, क्योंकि जितना आप नुकसान करेंगे वो अपना ही करेंगे, ठीक है। बाकी हर आदमी की राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। आपकी क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि इसका फ़ायदा है दूसरे लोगों को या स्टूडेंट्स को, तो काइंडली उन तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।